हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेबी क्लासेस। आज बहुत टाइम के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 7p और दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब इन ऑफ द पेयर ऑफ द मोनोमियल्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 7p होता है, 7 4 28 होता है। तो पहले हम लिखेंगे 4 × 7p which is equals to 7 4s are 28. 28p is our answer. क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है -4p इंटू 7pq। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा -4p इंटू 7pq विच इज़ इक्वल्स टू 7 4 भी 28 होता है। अब 28 तो लिख रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ देखेंगे p के 2 हैं, तो हम लिखेंगे p इंटू p स्क्वायर। 28p² और q अकेला है तो q आ जाएगा अकेला। तो इसका आंसर हो गया 28p² q इज आर आंसर। यस। अब लिख देते हैं थर्ड क्वेश्चन, -4p इंटू 7p। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा -4p इंटू 7p विच इज इक्वल्स टू 7 4 28 और p इंटू p स्क्वायर, बट नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा -28p²। तो अब लिख लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 4p³ -3p। तो 4 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा -12p³ प्लस p³ इंटू p कितना होता है, वेरी गुड, p⁴। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो लास्ट पार्ट है 4p इंटू 0। 4p इंटू 0 होता है 0 बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो 0 इज आवर आंसर। सो ये क्वेश्चन 2 दे रखा है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स विद देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है। तो इसका लेंथ ब्रेथ दे रखा है, तो अब इनका एरिया फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है p एंड q। सो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमको p, q। सो वी नो डैट लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल्स टू p लेंथ हमारी है p, ब्रेथ हमारी है q। सो ये हो जाएगा p इंटू q विच इज इक्वल्स टू pq। सो जो ये PQ है ये हमारे एरिया की लेंथ है, तो दिस इज आवर आंसर। सो लास्ट में आप लिखेंगे, ये 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू PQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका मैं एक और पार्ट करा रहा हूँ, उसके बाद ये 10m एंड 5n, उसके बाद आप ये तीनों पार्ट खुद से प्रैक्टिस करेंगे और डाउट हुआ तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊँगा। सो मैं सेकंड पार्ट उतार लेता हूँ। 10m 5n विच इज़ 10 इंटू 5 विच इज़ 50 और mn लिख देंगे क्योंकि m इंटू n होता है mn, तो mn हो जाएगा। तो ये 10 इंटू 5 mn, दिस इज आर आंसर। क्वेश्चन थर्ड आपको खुद से करना है। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, ये दोनों दे रखे हैं, इनके साथ ये सभी को मल्टीप्लाई करना, बस आपको अपना आंसर लिख लेना। जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है 4 और x इंटू x² तो 2 इंटू 2 x इंटू एक्स 4x² हो जाएगा। सो ऐसे इसमें है 5 2 10 होता है, 5 इंटू 2 पर ये माइनस में, तो 5 इंटू 2 -10 और ये x है और ये y है, तो ये 10xy, तो ये हो जाएगा 10 -10xy। ऐसे आपको थर्ड करना है। 3 इंटू 2 होता है 6
और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 6x³ ऐसे आपको सभी करना है। और नीचे का भी सेम है ऐसे, -5 टू द 10 होता है, माइनस में आएगा क्योंकि -5 है वाई है, फिर ये XY हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई है। आपको ये टेबल ऐसे फिल करनी है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विच विद द फॉलोइंग लेंथ। तो इसमें ऑब्टेन कर लिया हमको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस लेंथ से, जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वेरी गुड। सो अब हम इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं। जो ये क्वेश्चन उतार लिया है हमने, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब लेंथ विच इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज नथिंग बट 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 105a⁻7। सो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो सेकेंड पार्ट दे रखा है 2p 4q 8r। तो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये। सो इससे 2p इंटू 4q इंटू 8r हो जाएगा, ये r है। सो ये हो जाएगा 64p⁻r। pqr क्यों, क्योंकि p इंटू q इंटू r pqr होता है, इसलिए दैट्स वाई 64 pqr इज आर आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है। सो ये आपको खुद से करना है। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम नोट डाउन करते हैं पहले। तो इसमें दे रखा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स। तो इनमें बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमको। XY YZ और ZX दे रखा है। सो ये XY इंटू YZ इंटू ZX हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x इधर एक ही 2 बार है, इधर नहीं है x, ओनली इधर है x एंड और इधर। तो x इंटू एक्स हो जाएगा हमारा x³। फिर है y भी 2 बार है, इधर और इधर, इधर है ही नहीं, तो y हो जाएगा y इंटू वाई y³। और z भी 2 बार है, z इधर है और इधर है, यहाँ पे है नहीं, तो इधर हो जाएगा z इंटू जेड, वेरी गुड, z³। सो दिस इज आवर आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमको यहाँ पे a माइनस a³ सो ये हो जाएगा a इंटू -a³ इंटू a³। तो a इंटू a क्या होता है, a इंटू a होता है a³, लेकिन माइनस में है तो -a³, बट उसमें इसकी पावर 2 भी है, तो a इंटू a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a⁻6, बट इन नेगेटिव, बिकॉज इसमें एक नेगेटिव है ना, दैट्स वाई इन नेगेटिव। सो ये हमारा आंसर है। अब ये -a6 कैसा है, आप ये सब पूछ रहे होंगे, बिकॉज a इंटू माइनस से होता है -a, फिर इसमें फिर से -a इंटू a होगा, फिर से -a रहेगा, और 3 इंटू 2 होता है 6, दैट्स वाई -a⁻6 इज आर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2, 4y, 8y² 16y³। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। सो 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 16 1024। तो ये हो जाएगा 1024। और ये y है, y इंटू y² होता है y³ इंटू y³ हो जाएगा y⁻6। तो ये हो जाएगा 1024 y⁻6। सो दिस इज आवर आंसर। सो मैंने 3 पार्ट्स करे थे और मैंने आपको अब क्वेश्चन 4th एंड 5th होमवर्क दिया है। सो आपको ये जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है आपको ये करना है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।